हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं। उसके अलावा जो जितने भी होते हैं सबको एक एक करके अलग अलग लेक्चर में क्या करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ हम दो अभिक्रिया के बारे में बताएंगे इस लेक्चर में, जो कि हम 12 से 15 मिनट का होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद पहले हम देख लेते हैं कि आखिर होते कितने हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसे फिक्स नहीं है कि कितना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होता है, 10, 12, 4, 5 कोई फिक्स नहीं है। सिर्फ हम लोग मानते हैं कि हाँ होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12, 13 उसके आसपास में होता है। उससे ज़्यादा लेके चलना नहीं है। आपके एग्जाम में जो चीज़ आने वाला रहेगा सिर्फ वही पढ़ना है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसी को लेके चलना है बस। तो पहले लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं। तो लिखते हैं धीरे धीरे करके, एकदम रिलेटेबल करके, मतलब एकदम जोड़ जोड़ के नाम याद करेंगे बस। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो लिखेंगे निम्नलिखित है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार निम्नलिखित है। ठीक, कौन कौन है सो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहला क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ओवरव्यू देते देते हैं, उसके बाद फिर आगे उसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब चीज करेंगे। सबसे पहले क्या है? संयोजन अभिक्रिया, या फिर इसी को बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन वियोजन जोड़ के याद करना बस। संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। और ये जो वियोजन अभिक्रिया है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। ठीक, ये दो तो हो गया जोड़ के, संयोजन वियोजन, संयोजन वियोजन याद हो गया होगा। तीसरा चलते हैं, तीसरा जिसका नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा से भी दो आएगा, एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और चौथा में हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 4 हो गया। ठीक, अगला आता है विस्थापन। विस्थापन में दो प्रकार के विस्थापन होता है, एक होता है एकल विस्थापन और दूसरा होता है उभय विस्थापन। अब एकल विस्थापन का ही दूसरा नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। मतलब विस्थापन अभिक्रिया बोले तो, या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया, दोनों क्या होता है? एक होता है। उसके बाद जो छठा में आता है वो होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसी को बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, 6 बता चुके हैं। संयोजन वियोजन, संयोजन वियोजन, संयोजन वियोजन। उसके बाद ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी याद करके रखना है, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी। उसके बाद विस्थापन, या फिर इसी का दूसरा नाम है एकल विस्थापन, और उसके बाद होता है द्वि विस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया। 6 खत्म। 7वां पे आता है। 7वां जिसका नाम है ऑक्सीकरण, या फिर इसी को बोलते हैं उपचयन। ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। ठीक, जोड़ के ही चलना। अब जब ऑक्सीकरण आया तो ऑक्सीकरण के बाद क्या आएगा? अवकरण। ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीकरण अवकरण। अ से अवकरण, अ से ही होता है अपचयन, याद रखना है। उपचयन, इसमें उपचयन और अपचयन में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम याद करेंगे
ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीकरण में ओ आता है इसलिए ई ऊ से होगा, लेकिन ये अवकरण है तो अवकरण अपचयन, अ से अवकरण, अ से अपचयन, अभिक्रिया। ठीक। और इससे जोड़ रिलेटेबल जोड़ने वाला एक और होता है जिसका नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर इसी का नाम है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ठीक। उसके बाद जो 10वां आता है वो आता है अप अवक्षेपण, अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक। 11वां आता है, 11वां जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सबका पहले नाम लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। उसके बाद 12वां है जिसका नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। और 13वां जिसका नाम है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। सिर्फ इसका नाम हुआ, अब इसका नाम ही से हम समझते हैं क्या होगा। ठीक। जैसे पहला है संयोजन, संयोजन मतलब जुड़ना, संयोजन मतलब जुड़ना। संयोजन का ही दूसरा नाम क्या है? संश्लेषण। संयोजन मतलब क्या होगा? ऐड होगा, जुड़ेगा, उसका दूसरा नाम क्या है? संश्लेषण। वियोग करेगा, वियोजन, वियोजन मतलब वियोग करना, वियोग मतलब तोड़ना, तोड़ना मतलब माइनस कर सकते हैं, तोड़ देंगे, मतलब पहले एक रहेगा उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे बड़ा वाला था इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? छोटा छोटा 2, और यहाँ पे छोटा छोटा 2 मिलके क्या बनाएगा? बड़ा वाला 1। ठीक। संयोजन है तो 2 को जोड़ के 1 बनाएगा, वियोजन है मतलब 1 था टूट के 2 बनेगा। उष्मा शोषी में क्या होता है? तो उष्मा की उपस्थिति में होता है, उष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। उष्मा क्षेपी में ये होता है कि जब अभिक्रिया होता है तो उसमें से उष्मा बाहर निकलता है। उष्मा शोषी में क्या होगा कि उष्मा शोषी में उष्मा चाहिए होगा रिएक्शन करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए उष्मा चाहिए, लेकिन उष्मा शोषी में क्या होता है? तो उष्मा शोषी में होता है ये जब अभिक्रिया करेगी तो बाद में आपको क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा, उष्मा देखने को मिलेगा। उसके बाद है विस्थापन या फिर एकल विस्थापन। ये अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए सबसे पहले सक्रियता पढ़ाना पड़ेगा। तो विस्थापन याद रखिए कि एक वो है 2 आदमी है, एक साथ एक आदमी बैठा हुआ। ठीक। तो ये 2 आदमी है, एक है तो ये जो एक आदमी है वो पहलवान है, तो क्या करेगा? तो इसके सामने जो आदमी बैठा रहेगा उसको क्या करेगा? हटा के खुद बैठेगा। ठीक। और 2 विस्थापन जैसे एक बड़ा वाला है और यहाँ पे 2 छोटा छोटा है। अब यहाँ पे क्या करेगा? पहलवान है, अपना पहलवानी दिखाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो ये छोटा वाला इधर निकल जाएगा बाहर, और ये बड़ा वाला है सो यहाँ पे आएगा, और ये जो है सो तो रहेगा ही। ठीक। लेकिन उभय विस्थापन में क्या होता है? तो उभय विस्थापन में एक ऐसा वाला है, ठीक, और एक नहीं, ए बी करके लेते हैं, ए बी है और सी डी है। अब ए बी और सी डी दोनों क्या करेगा? तो ये मान लेते हैं कि इसको ये इसको ले लिया और इसको, क्रियाशीलता पहले पढ़ाएंगे उसके बाद ही समझ में आएगा, सिर्फ समझना है, चेंज कर देना है। तो ए को सी से तो ए सी प्लस बी को डी से तो बी डी, बस। उसके बाद ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा और अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगा। इसमें होगा कि ऑक्सीजन जुड़ेगा भी, हाइड्रोजन भी जुड़ेगा और ऑक्सीजन भी जुड़ेगा, इसमें दोनों होगा। ठीक। उसके बाद होता है अवक्षेपण। अवक्षेपण में क्या होता है? तो जो नीचे में जो गाढ़ापन नहीं होता, जैसे कि पानी में हम चीनी घोल रहे हैं, चीनी घोलते हैं तो क्या होता है? ज्यादा चीनी घुलने के बाद जो चीनी होता है वो कहाँ बैठ जाता है? नीचे। तो क्या हो जाता है? गाढ़ा वाला जो लेप होता है ना, कोई भी अभिक्रिया होगा उसमें द्रव्य में जो नीचे वाला जो गाढ़ा होगा वो उसके पेंदी में बैठ जाता है, तो उसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया।
मतलब इसमें क्या होगा, तो कोई बीकर होगा जिसमें नीचे कुछ पदार्थ बैठ जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, अवक्षेपण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, तो कोई दो गो पदार्थ रहेगा, एक अम्ल और एक भस्म, ये दोनों मिलके एक न्यूट्रल चीज बनाएगा जिसको जल बोलते हैं। जैसे जल जल का कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए इसको उदासीन बोलते हैं। तो वही अम्ल और भस्म मिलके क्या बनाया, एक नया पदार्थ बनाया जिसको क्या बोलेंगे, उदासीन। या फिर उदासीन में कौन कौन बनता है, तो एक नमक बनता है और दूसरा क्या बनता है, तो जल। एक नमक एक जल। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, नाम से ही पता चलता है प्रकाश रासायनिक, मतलब वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, आगे है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। तो वैश्य रासायनिक अभिक्रिया जो कि करंट जब तक उसको नहीं देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, जैसे गाड़ी है, जब तक चाबी घुमाएंगे नहीं तब तक गाड़ी नहीं चलेगा। सेम टू सेम रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें जब तक आप करंट नहीं दीजिएगा तब तक नया पदार्थ बनेगा ही नहीं। मतलब कोई भी नया पदार्थ बनाने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो विद्युत का। क्या चीज का, विद्युत का। तो हम सोचे कि इसी में दो पढ़ा देते, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेक्चर लेंथी हो जाएगा, इसलिए अभी सिर्फ इतना ही। इसके लिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।